एग्जाम्पल नंबर 7। अब तक हमने कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करे सॉलिड्स से रिलेटेड और वी कैन से सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जहाँ हमने वॉल्यूम्स फाइंड करी जो गिवन क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग। तो उसी में एक और क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन की सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। यानी कि पहली लाइन हमें ये कह रही है कि एक टॉय है, एक सॉलिड टॉय है हेमिस्फेरिकल शेप में, और उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है। नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट में ये कहा गया है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। तो एक तरह से यहाँ पर हमें कोन की हाइट पता चल चुकी है। नेक्स्ट ये कहा गया है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। तो जो बेस का डायमीटर होगा वो कोन का और उस हेमिस्फेयर का सेम ही होगा, क्योंकि दोनों एक साथ अटैच हैं। तो दोनों का डायमीटर होगा 4 सेंटीमीटर। तो एक तरह से दोनों का रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहा क्या गया, ये कहा गया, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy। अब ये कहा गया कि पहले तो हमें उस टॉय की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर उस टॉय के चारों तरफ अगर हम एक सिलेंडर फॉर्म कर दें तो हमें ये भी देखना है कि उस सिलेंडर की वॉल्यूम टॉय की वॉल्यूम से कितनी ज़्यादा होगी। जो कि लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में ये कहा गया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कोन गिवन है उसकी अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम देखें तो वो होगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें एक तरह से टॉय की वॉल्यूम बता पाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपली बस कोन की और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम ऐड करनी है तो हमें टॉय की वॉल्यूम मिल जाएगी। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, और आर हमने देखा था क्योंकि डायमीटर इस टॉय का, चाहे वो कोन हो चाहे हेमिस्फेयर हो, दोनों का एक ही साथ गिवन था, वो था 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगा ऑफकोर्स 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें यहाँ पता है 2 सेंटीमीटर होगा, और उसी का यूज़ करके सबसे पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टॉय की वॉल्यूम क्या होगी। तो टॉय की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद हम इसे लिख देंगे, सभी की हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब एक तरह से यहाँ पर हम 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड 2 का क्यूब, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 + 1 यानी कि 3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक तरह से जो वो टॉय है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो सिलेंडर गिवन है उसकी भी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वॉल्यूम एक तरह से होगी पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें पता है, आर उसके लिए भी सेम ही होगा, एच। अब बात करते हैं हाइट उसके लिए क्या होगी। जो सिलेंडर हमारे पास है उसके लिए हाइट क्या होगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक स्फेयर है और यहाँ से यहाँ तक है कोन, और दोनों की हाइट अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास उस सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो दोनों को जब हम अटैच करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट है जो वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब उस सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। उस सिलेंडर की वॉल्यूम जो आएगी वो आएगी 3.14 दैट इज़ पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि हमारे पास आएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब।
तो एक तरह से हमने सिलेंडर की भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिलेंडर की वॉल्यूम नहीं बतानी, हमें ये बताना है कि सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है टॉय की वॉल्यूम से। तो सिंपली हम सिलेंडर की वॉल्यूम में से टॉय की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 50.24 माइनस 25.12, दैट इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो इस सिलेंडर की वॉल्यूम है वो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, किससे? इस टॉय से। और यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बतानी भी थी। तो बहुत सिंपल होते हैं वॉल्यूम्स के क्वेश्चन, सरफेस एरियाज़ के क्वेश्चन। एक तरह से सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स जो ये चैप्टर है, ये सिर्फ डिपेंड करता है क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर, कि क्वेश्चंस में किस टाइप की लैंग्वेज दिया और आप उसे किस टाइप से डिकोड करके समझ पा रहे हैं। वरना फॉर्मूले तो वही यूज़ होंगे जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।